हम में से हर एक इंसान मान सम्मान से, आराम से, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, लाखों लाख रुपए कमाना चाहता है ताकि वो खुद को खुश रख सके और अपने परिवार को खुश रख सके। लेकिन हम करते वही हैं जो सदियों से चलता चला आ रहा है। कुछ समथिंग डिफरेंट करना है, ज़माने को कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, तो वो कीजिए जो अभी दुनिया चल रही है। तभी आप तरक्की करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक समय था जब हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, एक समय था जब हम लोग ट्रिंग ट्रिंग ऐसा घुमाने वाला, एक बार आप डिजिट को डायल करो फिर दूसरे बार डिजिट को फिर से डायल करना पड़ता था, उस तरह का हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन आज दुनिया हाईटेक हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ईमेल का, व्हाट्सएप का ज़माना है। तो अगर ज़माना बदल रहा है तो आपको ही बदलना होगा। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सर आप ही कुछ बता दो। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग इंटरमीडिएट करने के बाद में, +2 करने के बाद में हम लोग ग्रेजुएशन करने जाते हैं। मैं ग्रेजुएशन कोर्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद जो आप 2 साल इधर उधर गुजार रहे हैं, उसी समय को अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में लगाते हैं तो आपको ड्रीम सैलरी मिलेगी। आप मास्टर्स करेंगे तो भी आपको अच्छी बात है, डिग्री मिलेगी। लेकिन किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे, जैसे MBA फायर एंड सेफ्टी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जैसे MBA में HR होता है, मार्केटिंग होता है, बहुत सारे उसके सेक्शंस हैं, डिवाइड किया हुआ है MBA को। आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। 2 साल आप मास्टर्स में लगा रहे हो या 2 साल आप MBA फायर एंड सेफ्टी या MBA HR, MBA मार्केटिंग किसी में लगा रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत बार तो आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि ना मैं ग्रेजुएशन कोर्स को गलत कह रहा हूं जो कि 4 साल का होता है, ना मैं मास्टर डिग्री को गलत कह रहा हूं। लेकिन हर एक पढ़ाई में आपका समय जाता है, आपका पैसा जाता है, आपका मेहनत जाता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो अगर आप कुछ त्याग रहे हो तो आपको रिजल्ट भी, उसका परिणाम भी अच्छा मिलना चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद करना चाहते हैं तो आप BBA कर लें। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आप MBA करें, जिसका आए दिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी डिमांड आ रहा है। डायरेक्ट वे हो जाता है आपको सेलेक्ट होने का, अच्छी सैलरी और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। अब बोलोगे सर आपने तो बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, तो एडमिशन भी करवा देते हैं। बिकॉज बहुत सारे मेरे भाई सिर्फ इसलिए पीछे हो जाते हैं कि उनको आसानी से कोई कॉलेज नहीं मिलता, और कॉलेज मिल जाता तो एडमिशन नहीं करा पाते। तो हमारे पास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपके बजट के अनुसार एडमिशन हो पाएगा। हम लोग AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑथराइज एडमिशन सेंटर है, जिसके वजह कर आपको अच्छा कॉलेज देंगे, अच्छे बजट में देंगे और एडमिशन करा के देंगे, ताकि आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें और ज़माने को कुछ करके दिखाएं। जो लोग आज आपको ये बोलते हैं कि तुम तो हमेशा जॉबलेस रहोगे, तुम हमेशा गरीब रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, उनको जवाब देने का तरीका चिल्ला के भी है। और एक एडुकेटेड इंसान का जवाब देने का तरीका ये होता है कि उनकी बातों को चुपचाप सुने और पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन के ज़माने को दिखाए कि हाँ देखो, कल मुझे तुम ये कहते थे, आज मैं कामयाब हूँ और तुम वही हो जहाँ कल थे। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो इन सब वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिससे देश के युवाओं का भला हो सके, वो पढ़े और आगे बढ़े। आप सभी जानते हैं कि पैसे की मदद से बहुत सारे दुख को दूर किया जा सकता है, बहुत सारे सुख को नज़दीक किया जा सकता है। चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो आपका बाइक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो कार हो, आप पैसे की मदद से खरीद सकते हैं और खुद को और अपने परिवार वालों को बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं, खुद भी खुश हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है अच्छे जॉब की, अच्छे सैलरी की, और अच्छे सैलरी अच्छी जॉब के लिए ज़रूरत होती है अच्छे नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की, एडुकेशन की। और एडुकेशन के लिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है जो आपको एडमिशन दिला सके, मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, प्रेरित कर सके। बिकॉज ये हमारा अपना मानना है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा और इसलिए पीछे हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत बांधिए, हार जाना हार नहीं होता, हार को हार स्वीकार कर लेना हार होता है। तो हारिए मत, ज़माना आपकी कदम चूमेगी, बस आपके अंदर वो लगन, वो चाहत, वो शिद्दत होनी चाहिए कि मैं भी कुछ करके दिखा सकूंगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी मेरे भाई तो प्लीज़ आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को हमारे देश के कोने कोने तक पहुँचाएं, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में पहुँचाएं, शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, जितने भी सोशल मीडिया जानते हैं सब में शेयर करें, ताकि पढ़े हमारे देश के युवा, तरक्की करे हमारे देश के युवा, हमारे देश से अनपढ़ नाम का शब्द खत्म हो जाए, हमारे देश से बेरोजगारी नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सभी घर में दिवाली और दशहरा हो, सभी खुशहाल हो, सभी एजुकेटेड हो, सभी तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।